राधे राधे सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। सो एज वी नो कि अभी हम 10-10 पोर्टल पर है। आप लोगों की हीलिंग भी बहुत अच्छे से यहाँ पर हो रहा है। तो इस समय में इस पोर्टल की जो एनर्जी है उसी के ऊपर ये वीडियो लेके आई हूँ, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से क्लैरिटी मिले कि आगे आप लोगों को कैसे इस जर्नी में आगे बढ़ना है और साथ में कैसे आपको इस जर्नी को अप्रोच करना है। जितनी भी डिवाइन सोल है, जिन लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है, तो आप लोगों को तो सारे पोर्टल्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत अच्छे से पता है। बट फिर भी जिन जो न्यूबीज है, जिन लोगों को पता नहीं है कि जो पोर्टल्स होते हैं इस जर्नी में कैसे ये काम करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी में जो पोर्टल्स होते हैं, ये जब भी ओपन होता है, तो हाई एनर्जीज क्या होता है, आप उसको रिसीव करते हो। बहुत सारे हीलिंग आप लोगों का फास्ट होता है। जो चीजें बहुत लंबे समय से स्टक होता है, स्टक एनर्जीज होते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। आप लोगों की जो डीएनए है, न्यू कोड्स आप रिसीव करते हो। और यही पोर्टल्स होते हैं जब आप लोगों की यूनियन कोड्स भी आप लोग रिसीव करते हो। तो जितने भी ट्विन सोल्स इस समय अपनी यूनियन के लिए रेडी हो चुके हैं, यही पोर्टल टाइम है जब आप लोग अपनी यूनियन कोड्स रिसीव करते हो। बट उससे पहले आप लोगों को अपनी जो एनर्जी सेंटर है, जो आपकी शेयर्ड फील है, उसको हील करना बहुत ज़रूरी है। और ये हील कैसे होता है? जब आप अपने लिए काम करते हो, इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए स्टेप लेते हो। आई होप मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे सोल फैमिली जो हीलिंग जर्नी में है, आप सब लोग अच्छे से हीलिंग कर रहे हो। ये जो पोर्टल है उसका भरपूर फायदा उठा रहे हो, क्योंकि अगर आप पोर्टल के टाइम पीरियड पर अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो बहुत सारी चीजों से आप बच जाते हो। एक तो चीज़ होता है क्या कि ऐसा नहीं है कि ये जो पोर्टल्स है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जिन लोगों की अवेकनिंग है उनके लिए काम करता है। ये होल यूनिवर्स के लिए काम करता है। बट आपके लिए फ़ायदा क्यों है? क्योंकि आप लोग कॉन्शियस हो। आप लोगों को पता है कि इस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाया जा सके। इट्स लाइक अगर आप किसी ऐसे पर्सन के हाथ में एक गैजेट दे देते हो, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, जिसको कभी लाइफ में चलाना ही नहीं आया, तो वो उसका क्या करेगा? कुछ नहीं ना। बट फिर भी वो अपने पास उसको रखेगा, ठीक है? बट वो कभी भी उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। बट जो ऑलरेडी उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, उसको पता है इसको कैसे यूज़ करना है, तो वो बहुत ही आराम से उसका लुत्फ़ उठा पाएगा। तो ये पोर्टल भी स्पिरिचुअल बीइंग्स के लिए ऐसा ही है। तो जिन लोगों ने अभी तक मैनिफेस्टेशन नहीं किया है, तो अभी भी 10-10 पोर्टल की जो एनर्जी है, वो पूरा इस महीने रहने वाला है। आप अगर दिन में छूट गया है, तो नाइट में भी आप इसको कर सकते हो। एंड रात के 10 बजे 10 मिनट पर आप मेडिटेशन में बैठकर जो भी चीज़ें आप चाहते हो उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट अक्सर मैं ये देखती हूँ कि लोग मैनिफेस्ट तो करते हैं, लेकिन उनके लाइफ में चीज़ें ईज़िली नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों को बताया तो गया है कैसे मैनिफेस्ट करना है, क्या करना है। बट आप मैनिफेस्ट करने के बाद जब आप लोगों को एक्शन लेने की टाइम आता है, उस टाइम पर आप या तो लेज़ी हो जाते हो या फिर केयरलेस हो जाते हो। तब आप एक्शन नहीं ले पाते हो या फिर आप फ़ियर में आ जाते हो। तो जब भी आप कुछ भी यूनिवर्स से माँगते हो, आप मैनिफेस्ट करते हो, यूनिवर्स उसको ग्रांट करता है। उसके तुरंत बाद फर्स्ट तो आपके टेस्ट लिया जाता है।
टेस्ट किस बात का लिया जाता है? टेस्ट इस बात का लिया जाता है कि जो चीज़ आप माँग रहे हो, क्या एक्चुअल में यही आपकी सोल डिज़ायर है? क्या एक्चुअल में आप इसके हकदार हो? तो यूनिवर्स जी आपका टेस्ट लेते हैं। और अक्सर क्या होता है, जब भी आपका टेस्ट लिया जाता है, उसी टाइम पर आप फेल हो जाते हो। आप या तो एक्शन नहीं ले पाते हो, या फिर आप अपनी जो विश है उसको आप चेंज कर देते हो। तो इसी वजह से चीज़ें डिले होता है। बहुत बार मैं देखती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन फेमिनाइन है, वो मैनिफेस्ट करती है अपनी यूनियन को। वो चाहती है कि डीएम आए, उनको अप्रोच करे और उनकी 3D में यूनियन हो। बट जैसे ही डीएम आते हैं, वो जब उनको कोई भी चीज़ डिमांड करते हैं, या फिर उनको वो मैरिज के लिए एक्शन लेने के लिए कहते हैं, तब डिवाइन फेमिनाइन कहीं न कहीं डर जाती है। तो ये कब होता है, जब आप श्योर नहीं होते हो कि आपकी फैमिली की तरफ से इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तब आप हीलिंग तो बहुत करते हो, डीएम को मैनिफेस्ट करते हो, यूनिवर्स से बार-बार डीएम को माँगते हो, डिवाइन को माँगते हो, लेकिन आप क्या नहीं करते हो, आप अपनी फैमिली के ऊपर भी काम नहीं करते हो, आप अपने एक्शन के ऊपर काम नहीं करते हो। तो ये उन डीएफ और डीएम के लिए है, जो यूनियन चाहते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो सराउंडिंग है, आपकी जो फैमिली लाइन है, लीनिएज है, आपको उसको हील करना होगा। अगर आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा पर्सन है जो इस यूनियन के आड़े आ रहा है, जिसको वो नहीं चाहते हैं कि आप लोग यूनाइटेड हो, तो आपको पर्टिकुलर उस पर्सन के साथ अपनी हीलिंग करनी है। बहुत सारी हीलिंग होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, और बिना गाइडेंस के कोई भी डीएफ, कोई भी डीएम इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग गाइडेंस पूरा सुनो, और साथ में जो चीज़ें आपको बताया जा रहा है, अगर ये आपसे रेज़ोनेट कर रहा है, तो आप उसको हील करो। बहुत बार मैं ये देखती हूँ कि जो डीएफ होती है, इतना ज़्यादा डिज़ायर में होती है कि उसको बस जानना है कि डीएम उसको याद करते हैं कि नहीं, डीएम उनको लव करते हैं कि नहीं, वो आएँगे या नहीं, तो कब आएँगे? तो इन्हीं चीज़ें में रहती है, और बस यही चीज़ें सुनना चाहती है कि डीएम की करंट एनर्जी क्या है, वो अब क्या सोच रहे हैं, वो थर्ड पार्टी से निकले कि नहीं, वो अब क्या कर रहे हैं, वो स्टेप तो लेंगे। तो ये इतने सारे जो क्वेश्चन आपके अंदर होता है, इतने सारे डिज़ायर जो आपके अंदर होता है, आपके इन्हीं एनर्जी के कारण आपके जो डीएम है, वो आपसे रन करते हैं, वो इस कनेक्शन से भागते हैं। क्योंकि उनको सोल लेवल पर पता होता है, आप अभी भी ऑब्सेस्ड हो, आप अभी भी उन्हीं को चेज़ कर रहे हो, आप अभी भी खुद को चूज़ नहीं किए हो। आप कहीं न कहीं उन्हीं से डिज़ायर रख रहे हो, ये आप होप रख रहे हो कि वो स्टेप ले, वो आए, और आप अपने ऊपर काम ही करना नहीं चाहते हो। आप लोगों को ये बिटर लग सकता है, बट ट्रूथ इज, अगर आप लोगों की कोई सोल पर्पस और लाइफ पर्पस है जिसको आप टाल रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, ट्रस्ट मी, आपके जो डीएम है सबसे ज्यादा आपको उसी में ट्रिगर करेंगे। आप भूल जाओगे उस टाइम कि क्या कार्मिक, क्या फैमिली में आपको ट्रिगर कर रहे थे, दोस्त ट्रिगर कर रहे थे, रिलेटिव्स कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से डीएम ट्रिगर करते हैं, उस तरह कोई नहीं करता, क्योंकि वो आपके मिरर है, वो आपके शैडो है, वो आपको वो सारी चीज़ें दिखाएँगे जो आपके अंदर कमी है, जो आपके अंदर अच्छाई है, जो भी आपके अंदर है, वो आपके डीएम आपको दिखाएँगे। जहाँ पर आपको स्टैंड लेना है, आप नहीं लोगे, वहाँ पर भी डीएम आपको बताएँगे, और वो चीज़ सबसे ज़्यादा हर्ट करता है डीएफ को, जब डीएम उनके साथ ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इसलिए डीएफ्स
और जितने भी डीएम इस जर्नी में हीलिंग कर रहे हैं, आप लोगों को चाहिए कि सबसे पहले आप अपने ऊपर फोकस करो। आप अपने जो भी कैरियर है, सोल पर्पस, लाइफ पर्पस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जितनी भी सारी चीज़ें आप जिसको टाल रहे हो, जिससे भाग रहे हो, सबसे पहले उसको लो। जब आप उसके ऊपर काम करोगे, तब जाकर आपकी हीलिंग होगा। आपकी जो कार्मिक डेट है, जितनी भी कार्मिक अकाउंट है, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। तभी जाकर आपके डीएम आएँगे, क्योंकि जब तक आपकी सोल के ऊपर कोई कार्मिक डेट है, आप आपकी ब्लॉकेजेस है, आपने हीलिंग नहीं किया है, डीएम आएँगे अगर आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर में रहोगे, बट वो कभी भी आपकी डिज़ायर को फुलफ़िल करने नहीं आएँगे। वो उस समय आएँगे तो आपसे एनर्जी लेने आएँगे, और जब वो आपके पास आएँगे, आपसे एनर्जी लेके फिर से भाग जाएँगे, तब आप पूरी तरह ज़ीरो हो जाओगे। और उस समय ज़्यादातर डीएफ क्या करते हैं, डीएम को कोसते हैं, गुस्सा करते हैं, इस जर्नी को कोसते हैं, क्योंकि आप उस समय भूल जाते हो कि डीएम जो है वो आपके शैडो सेल्फ है, वो आपके मिरर है। वो आपको यही बताने आए थे कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आपको हीलिंग करना है। डीएम भर-भर के सेल्फ लव करते हैं, बट ज़्यादातर डीएफ बस लव के नाम पे डीएम डीएम करती रहती है। तो आपको भी अपने सेल्फ को चूज़ करना है, सेल्फ लव करना है। तो ये हाई टाइम है। ये 10-10 पोर्टल आपको बोल रहा है कि आप अपने ऊपर फ़ोकस करो, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स के ऊपर फ़ोकस करो। जो भी चीज़ें आप हासिल करना चाहते हो, चाहे वो आपकी क्रिएटिव साइड हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि एक्शन लेने का मतलब होता है बहुत पैसा कमाओ। पैसा बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है हमारे लाइफ के लिए, लेकिन वो गोल नहीं है। वो आप लोगों की नीड है। आप चाहो तो करोड़ों कमाओ, आप चाहो तो सिर्फ़ 10,000 में भी खुश रह सकते हो। आपकी लाइफ़स्टाइल जो है आप उसी हिसाब से कर सकते हो। लेकिन जो सोल की डिज़ायर है, छोटी-छोटी चीज़ों में अगर आप खुश होते हो तो वो सारी चीज़ें करो। जब तक आप चीज़ों को टालते रहोगे, सही समय का वेट करोगे, नहीं होगा। आप कोशिश करो, अगर नहीं हो रहा है तो ये सोचो कि डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। और जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, तब चीज़ें आपके लिए काम करेगा। उसी तरह क्या होता है, जब आप स्टैंड नहीं लेते हो अपने लिए, आप स्टेप्स नहीं होते हो, बार-बार आपको दिखाया जाता है कि यूनियन होना है, आपको 11-11 दिख रहा होता है, पेयर्स में बर्ड्स दिख रहे होते हैं, स्नेक्स दिख रहे होते हैं, 396 696 दिख रहे होते हैं, तब भी डीएम नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि ऑलरेडी यूनियन हो चुका है 5D लेवल पर 3D लेवल पर तब होगा जब आप काम करोगे। अगर डिवाइन आप लोगों को साइन्स दे रहे हैं, आप लोगों को कुछ ना कुछ वे में बता रहे हैं कि किस जगह आपको काम करना है, हीलिंग करनी है, देन प्लीज़ डिवाइन सोल्स आप करो। अगर आप हीलिंग नहीं करोगे तो डीएम स्टक रह जाएँगे और आप लोगों की ही जर्नी डिले होगा। तो अभी इस समय जो भी चीज़ के ऊपर आप काम करना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो, उसके ऊपर करो। खुद के लिए बोलो। ज़रूरी है, लोग आपको कुछ टाइम के लिए जज करेंगे, फिर वो बाद में भूल जाएँगे। लेकिन जब आप एक बार खुद के लिए एक्शन लोगे, जो गलत चीज़ है उसके लिए बोलोगे, आपसे चीज़ें क्या होगा, बदलेगा, बदलाव आप लेके आओगे सोसाइटी में, आपकी फैमिली में, और कहीं न कहीं जो नेक्स्ट जनरेशन आएँगे, वो ग्रेटफुल रहेंगे कि आप लोगों के लिए चेंजेस आया।